एक जमाने की बात है। बादलों की ऊंचाइयों के ऊपर एक रोशन और जादू भरा नगर था जिसे सब परियों का शहर कहते थे। वहां रंग बिरंगी रोशनियां चमकती थीं, फूलों से खुशबू आती थी और सब परियां प्यार और शफकत से भरी हुई थी। मगर उन्हीं परियों में दो बहनें थीं, नूरा और ज़ारा। नूरा का दिल साफ था, उसकी बातों में मिठास थी और उसके पर से चमकती रोशनी निकलती थी जो अंधेरे को मिटा देती थी। ज़ारा बिल्कुल उलट थी। उसके दिल में जलन, हसद और लालच भरा था। उसके पर से रोशनी के बजाय अंधेरा निकलता था जो चीज़ों को उदास और लोगों को गमगीन कर देता था। एक दिन सब परियां रानी के महल में जमा हो गई। रानी ने अपनी रोशन आवाज में कहा, मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मुझे अपनी वारिस चाहिए। जो परी सबसे ज्यादा नेक दिल होगी और सबसे सच्चे अमल करेगी, वही मेरी गद्दी संभालेगी। सब परियां एक दूसरी को देखने लगी। नूरा के दिल में ये बात आई, रानी बनना मेरा मकसद नहीं, अगर लोगों की मदद कर सकूं तो वही मेरी खुशी है। ज़ारा ने अपनी आंखों में लालच के साए भर लिए। वो ताज मुझे ही मिलेगा और अगर नूरा मेरे रास्ते में आई तो मैं उसे हटा दूंगी। रानी ने इम्तिहान तय किया। दोनों बहनों को 3 दिन के लिए इंसानों की दुनिया भेज दिया गया और उनसे कहा गया कि वहां जाकर लोगों की मदद करो। जो सबसे बेहतरीन अमल करेगी वही नगर की रानी होगी। दोनों बहनें जमीन पर एक छोटे से गांव में उतरी। वहां कई किरदार रहते थे। रहीम चाचा, एक गरीब बढ़ाई जो दिन रात मेहनत करता लेकिन उसका घर बहुत पुराना और टूटा हुआ था। लीला, एक अनाथ लड़की जो तितलियों से दोस्ती करती थी और रातों को अकेली आंसू बहाती थी। राजकुमार आरव, एक जवान शहजादा जो अपने बाप का खोया हुआ ताज ढूंढ रहा था ताकि अपने मुल्क को बचा सके। और गांव के छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते थे मगर उनके पास किताबें और उस्ताद दोनों की कमी थी। नूरा ने सबसे पहले गांव वालों की तरफ देखा और कहा, मैं अपना जादू सिर्फ खुशी और रोशनी के लिए इस्तेमाल करूंगी। उसने अपने चमकते पर हिलाए और बच्चों के लिए सुनहरी किताबें बना दी। हर किताब में हुरूफ चमक रहे थे और बच्चे खुशी से चीख उठते, हम भी पढ़ लिख सकते हैं। फिर उसने रहीम चाचा का घर देखा जो बारिश के कतरे से गिरने को था। नूरा ने अपने जादू से उसे मजबूत और खूबसूरत बना दिया। रहीम चाचा रो पड़ा, बेटी, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। लीला के चेहरे पर उदासी थी। नूरा ने उसके लिए एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश बनाया जो लीला के पास दौड़कर आया और उसकी गोद में बैठ गया। लीला हंस पड़ी और बोला, अब मैं कभी अकेली नहीं होंगी। मगर ज़ारा के इरादे कुछ और थे। उसने सोचा, अगर मैं गांव वालों को परेशान करूं तो सब मुझे भी याद रखेंगे। रानी बनने के लिए रोशनी नहीं, ताकत चाहिए। उसने बच्चों की किताबें चुरा ली और उनमें अंधेरे के लफ्ज़ भर दिए। अब हर किताब के सफ़े में अजीब अजीब शब्दों का जादू था जो बच्चों को डरा देता था। उसने रहीम चाचा का घर तोड़ दिया ताकि वो फिर से बेघर हो जाए। और जब राजकुमार आरव रात के अंधेरे में ताज की तलाश में निकला, ज़ारा ने उसे बहकाने की कोशिश की। अगर तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हें तुम्हारा ताज दिला दूंगी, मगर एक शर्त है, तुम्हें अपनी सच्चाई और वफादारी छोड़नी होगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अपनी सच्चाई कभी नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे ताज मिले या न मिले। 3 दिन के बाद रानी ने दोनों को अपने सामने बुलाया। गांव वालों ने गवाही दी, नूरा ने हमारे गांव में रोशनी और खुशी फैलाई, ज़ारा ने सिर्फ अंधेरा और परेशानी दी। रानी ने मुस्कराकर कहा, असल रानी वो है जो दिलों में रोशनी जगाए। नूरा, तुम मेरी अगले वारिस बनोगी। ज़ारा का गुरूर चकनाचूर हो गया। उसने आंसुओं से कहा, मैंने लालच और जलन में सब कुछ खो दिया। नूरा ने उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो तुम भी रोशनी की राह इख्तियार कर सकती हो। और इस तरह नूरा नगर की वाली अहद बनी, लेकिन उसने कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझा। उसने सबको सिखाया कि असल ताकत नफरत या लालच में नहीं, बल्कि नेक इरादों और सच्चे अमल में होती है।